नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं बशनाज। पेश है अभी तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। भारत जोड़ो यात्रा एक दिन के वक्फे के बाद सख्त सिक्योरिटी इन्हिसार में फिर से शुरू। मोदी की झूठी सियासत को बेनकाब करने के लिए कांग्रेस ने चार्जशीट की जारी। बीजेपी ताकत के बलबूते पर जम्मू कश्मीर में हुक्मरानी चला रही है, वकार रसूल वानी। राहुल गांधी के खानदान ने ही भारत को दो हिस्सों में बांट दिया, भारतीय जनता पार्टी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का दौर खत्म हुआ, अपनी पार्टी अपने बलबूते पर हुकूमत बनाएगी, उस्मान मजीद का दावा। बीजेपी की गलत पॉलिसी ने मिलिटेंसी का दायरा बढ़ाकर जम्मू तक कर दिया पीडीपी। दफा 370 गैर जमहूरी तरीके से मनसूख किया गया, शाहीन ने किया जय रमेश बयान का खैर मकदम। कांग्रेस दौर में जो कुछ जम्मू कश्मीर के साथ हुआ, हर एक उससे वाकिफ है, खुर्शीद आलम। भारत जोड़ो यात्रा जोड़ने के लिए नहीं बल्कि भारत तोड़ने के लिए की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी। गटीपुरा शुपियन का हेल्थ सेंटर NTPHC महज एक डॉक्टर के रहम करम पर अवाम परेशान। और 19 वीडियोज के खिलाफ कार्रवाई, तहसीलदार समेत कई मुलाजमीन CBI के शिकंजे में। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो यात्रा एक दिन के वक्फे के बाद इतवार को सख्त सिक्योरिटी के दरमियान जम्मू कश्मीर के कठुआ जिला के हीरानगर से दोबारा शुरू हुई। यात्रा सुबह तकरीबन 7 बजे दोबारा शुरू हुई और इसमें हजारों पार्टी कारकुनान शामिल हुए। इसी दौरान कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल और जम्मू कश्मीर के सदर वकार रसूल वानी ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जम्मू के नरवाल इलाके में दोहरे धमाकों के बावजूद भारत जोड़ो यात्रा जारी रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि इस तरह के वाक़ात का ख्याल रखना सिक्योरिटी एहलकारों की जिम्मेदारी है। कि जो जयराम जी ने कहा कि जो इमरजेंसी इस वक्त अनडेमोक्रेटिक इमरजेंसी जो इन्होंने अभी लफ्ज यूज किया, उसका सबसे ज्यादा असर जो है वो जम्मू कश्मीर में। और ऐसी इमरजेंसी लगी है कि एक आदमी और उसके सारे सहयोगी जो बाहर के स्टेटों से जम्मू कश्मीर पर राज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अब लोगों को पता चलने लगा है कि जम्मू कश्मीर में सताए हुए लोग हैं बीजेपी के शासन से, जो उन्होंने हमारे स्टेट के हिस्से किए, यूटी बनाए। और अभी लैंड का जो मसला चल रहा है, गरीबों से जमीनें छीनी जा रही जो सैकड़ों साल से उनके पास थी। जो मकान उन्होंने 5-10 मरले में बनाए थे, डोजर लगाए जा रहे हैं। एक काम भी 8-10 साल में, जो 9 साल बीजेपी रही, 3.5 साल वो इलेक्टेड में रहे, और उसके बाद वो गवर्नर अब 9वां साल चढ़ गया, गवर्नर रूल लगा के बैठे हैं। एक काम भी बोलो कोई अच्छा काम किया उन्होंने। उधर जम्मू से बीजेपी के यूटी सदर रविंदर रैना ने दो कौमी नजरे और हिंदुस्तान के बंटवारे को कांग्रेस की गलती करार दी है। एक तकरीब से खिताब करते हुए रविंदर रैना ने भारत जोड़ो यात्रा को निशाना बनाते हुए कहा कि राहुल गांधी के खानदान के लोगों ने ही हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया है। कांग्रेस पार्टी की गलत दिशा के कारण 1947 में भारत माता का विभाजन हुआ। जो कांग्रेस पार्टी देश के विभाजन के लिए जिम्मेवार है, जिस नेहरू गांधी खानदान के कारण 1947 में भारत देश का विभाजन हो गया, आज उसी कांग्रेस के नेता और उसी नेहरू गांधी खानदान के नेता आज भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। जवाब देना पड़ेगा श्री राहुल गांधी जी को। अपनी पार्टी के नायब सदर और साबिक वजीर ममलिकत उस्मान मजीद ने पी न्यूज के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि अपनी पार्टी अपने बलबूते पर जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। उन्होंने कहा कि अवाम अब अच्छी तरह बेदार हो चुकी है और वो तब्दीली चाहते हैं। उस्मान ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का दौर खत्म हुआ है, लेकिन एक चीज जरूर बताएंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार नहीं बनेगी, सरकार बनेगी अपनी पार्टी की, याद रख लेना। ये गलतफहमी है किसी को नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी, और हम नहीं लग रहा। देखो, हाँ देखो, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस सब चीजों पे तौबा करके कहेगी हमसे पीछे गलती हो गया, अब माफ करो, हम तैयार है उनके साथ सरकार बनाने के लिए।
इधर पीडीपी के एक सीनियर लीडर मोहम्मद इकबाल तर्बू ने कहा कि बीजेपी के कोशिशों के बावजूद हालात में सुधार नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि 2019 से पहले मिलिटेंसी का दायरा सिर्फ कश्मीर तक महदूद था, लेकिन बीजेपी की गलत पॉलिसी ने मिलिटेंसी का दायरा बढ़ाकर जम्मू तक कर दिया, जो तशवीश की बात है। बल्कि हमारी नज़र से हालात पहले से ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। वो इसलिए मैं कहता हूँ पहले से ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं क्योंकि पहले आप देखिए ये जो मिलिटेंसी का जो एरिया था ये सिर्फ कश्मीर प्रोविंस तक महदूद था, लेकिन लेटली हमने ये देखा है अब ये ट्रैवल हो गया है टुवर्ड्स जम्मू प्रोविंस। आप देखिए रजौरी में, आप देखिए कल जो ये जम्मू में ब्लास्ट हुए हैं, तो एक शिफ्ट हमको नज़र आ रहा है दैट द एरिया ऑफ मिलिटेंसी इज़ नाउ एक्सपैंडिंग। होना ये चाहिए था कि ये एरिया ऑफ मिलिटेंसी, जैसे डीजी पुलिस साहब पिछली बार कह रहे थे कि मिलिटेंसी को हमने कन्फाइन किया है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, लेकिन टू कॉन्ट्ररी टू दैट आप देख रहे हैं कि ये एक्सपैंड हो रहा है। इट हैज़ नाउ गॉन फ्रॉम वन प्रोविंस टू अनदर प्रोविंस, और आज तक हम इसका ब्रंट जो है ले रहे थे, अब तो जम्मू के लोग भी इसका ये ब्रंट ले रहे हैं। इसी तरह जेडीयू के रियासती सदर जेएम शाहीन ने कहा कि जब तक दोनों मुल्क एक मेज पर नहीं बैठेंगे तब तक हालात बेहतर नहीं होंगे। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा और जय रमेश के उस बयान का खैर मकदम किया है जिसमें रमेश ने कहा था कि आर्टिकल 370 को गैर जमहूरी तरीके से मनसूख किया गया है। और ये उतार चढ़ाव मिलिटेंसी का भी हमने देखा, कभी जम्मू में कभी श्रीनगर में, कि इन सब चीजों को रोकने का एक ही तरीका है कि दोनों ममालिक आपस में बातचीत करें। और जहां तक बीजेपी का ये दावा है कि हमने मिलिटेंसी का कंट्रोल किया है, बीजेपी ने नहीं किया, वो यहाँ की फोर्सेस ने किया, बिकॉज फोर्सेस किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं होती है। कि जिस तरह 371 जैसे नॉर्थ ईस्ट में वहाँ पे वो सब चीज़ें लागू है, और वो जम्मू कश्मीर में हो तो बात बनती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि पार्लियामेंट के में फिगर्स न कांग्रेस के पास है, न जेडीयू के पास है, न नेशनल कॉन्फ्रेंस, न पीडीपी के पास है। और ये पॉसिबल नहीं है जब तक 2024-25 का इलेक्शन नहीं होगा। उसके बाद सोच सकते हैं, हाँ इतना ज़रूर है कि हम बार बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये बात कहते आ रहे हैं कि कम से कम जम्मू कश्मीर में पहले आप इलेक्शन से पहले स्टेटहुड का मामला जो है स्टेटहुड दिया जाए। वही पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर खुर्शीद आलम ने भी जयराम रमेश के बयान पर कहा कि आर्टिकल 370 पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ हद तक हालात में बेहतरी आई है, लेकिन जम्मू में हालात का बिगड़ना तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि 70 साल कांग्रेस दौर में जो कुछ जम्मू कश्मीर के साथ हुआ हर एक उससे वाकिफ है। मुल्क के इस हिस्से को कुछ जवाबात आपसे मुतवक्का है। विल ही 1987 को 1953 में जो जमहूरियत का कत्ल किया गया, कांग्रेस ने किया। 1984 में जो एक बनी हुई सरकार के साथ हुआ, कांग्रेस ने किया। 1987 जो एक संगमेल, एक टर्निंग पॉइंट इस रियासत का, जो मिलिटेंसी, जो कुछ भी हुआ, जो लाखों लोग, हजारों लोग मरे, उस सारी की बुनियाद 1987 है। उस कांड में कांग्रेस 100% विदाउट एनी डाउट कोई शरीक नहीं है। सो कांग्रेस लीडरशिप owes certain answers to this part, the people of Jammu and Kashmir. यात्रा इज वेलकम, दे आर वेलकम, लेकिन जो जवाबात, जो मसाइल हैं, जो सवालात हैं कश्मीर के जहन में, जो सबसे परेशानियां हमारी पैदा हुई है, वो 70 साल कांग्रेस के दौर में हुई। श्रीनगर के इलाके जेवन में एक रोजा कन्वेंशन में दर्जनों अफराद ने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिनमें नौजवान, बुजुर्ग और खवातीन शामिल थी। इस मौके पर बीजेपी के एक लीडर इंजीनियर एजाज ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जोड़ने के लिए नहीं बल्कि भारत तोड़ने के लिए की जा रही है। गटीपुरा शुपियन में जदीद हेल्थ सेंटर NTPSC को महज एक डॉक्टर के रहम करम पर डाल दिया गया है। 50,000 की आबादी वाले इस इलाके में जहां इस जदीद हेल्थ सेंटर NTPSC में सिर्फ एक डॉक्टर तैनात है, वही इस अस्पताल में दीगर तबी सहूलियात भी मैसर नहीं है। हमारे नुमाइंदे उमर मलिक से बात करते हुए मकामी लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर और जिला इंतजामिया से तबी मरकज में जरूरी सहूलियत बहाल रखने की
अपील की है। दरियासना डीएपी के जावेद हकीम ने भी इंतजामिया से कहा कि एनटीपीएचसी में स्टाफ की कमी और बुनियादी सहूलियात के फुकदान से अवाम को काफी मुश्किलातों का सामना है। उन्होंने इंतजामिया से मामले की तरफ तवज्जो देने पर जोर दिया है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।